चैप्टर 1 अर्जुन का वनवास। इंद्रप्रस्थ के राजमहल में महाराज युधिष्ठिर सहित पांचों पांडवों अपनी प्रिय पत्नी अनिंद्य सुंदरी द्रौपदी के साथ सुखपूर्वक रह रहे थे। द्रौपदी को एक वरदान के कारण 5 पतियों का वरण करना पड़ा था। देवऋषि नारद ने इस आश्चर्यचकित कर देने वाले विवाह का संबंध भविष्य से जोड़कर पांडवों को परामर्श दिया था कि वो सभी द्रौपदी के साथ संबंध में नियमों का पालन करें, जिससे उनमें किसी प्रकार का पारस्परिक क्लेश उत्पन्न ना होने पाए। इसके बाद पांचों पांडवों ने द्रौपदी का साहचर्य पाने के बारे में कुछ नियम निर्धारित किए। इन नियमों के अनुसार द्रौपदी को अपने पतिव्रत धर्म को निर्वाह करते हुए प्रत्येक पति के साथ नियत समय तक रहना होगा। जब वो किसी एक के साथ एकांतवास में होगी तो दूसरा कोई भी पांडव किसी भी दशा में वहां प्रवेश नहीं करेगा। यदि भूलवश भी कोई किसी के द्वारा ये नियम भंग हुआ तो उसे 12 वर्ष के वनवास का दंड भोगना होगा। पांचों पांडवों ने इस नियम को स्वीकार किया। दैवयोग से एक दिन एक दरिद्र ब्राह्मण की गायों को कुछ लुटेरों ने छीन लिया। वो रोता हुआ पांडवों के पास आया। उस समय अर्जुन से उसकी भेंट हुई तो उसने अपनी व्यथा उन्हें कह सुनाई। हे कुंती नंदन, धर्मराज युधिष्ठिर के न्याय और धर्म की कीर्ति 10 दिशाओं में फैल रही है। फिर भी आज कुछ निरंकुश लुटेरों ने अजय पांडवों का भय ना मानकर मुझ दीन ब्राह्मण की गायें बलात् छीन ली हैं। ब्राह्मण ने विनती करते हुए कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, आपके बल के समक्ष किसका बल है? कृपा करके मुझ दीन ब्राह्मण को न्याय प्रदान करें। विप्रवर, आप निश्चिंत रहें और हृदय को मलिन ना करें। अर्जुन ने ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए कहा, धर्मराज के राज्य में प्रजा को कष्ट देने वालों को कठोर दंड भोगना पड़ता है। उन म्लेच्छ लुटेरों को भी अपनी करनी का दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। आप मुझे बताएं कि वो दुष्ट किस दिशा में गए हैं और आप चैन से रहें। मैं शीघ्र ही आपकी गायें आपको लाकर देता हूं। ब्राह्मण ने संपूर्ण वास्तु स्थिति से उन्हें परिचित करा दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर कुछ क्षण अर्जुन ने विचार किया और फिर सेवकों को आज्ञा देकर ब्राह्मण को सम्मान के साथ अतिथि गृह में भेज दिया। अर्जुन के अस्त्र शस्त्र महल में रखे थे, अतः अपने अस्त्र शस्त्र लाने के लिए उन्होंने महल में प्रवेश किया, परंतु शीघ्र ही उन्हें ठिठक कर रुक जाना पड़ा। जिस कक्ष में उनके अस्त्र शस्त्र रखे थे उसमें अब द्रौपदी और युधिष्ठिर एकांतवास कर रहे थे। नियम के अनुसार अर्जुन उस कक्ष में जाने के लिए प्रतिबंधित थे। वहां जाने पर नियम अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना निश्चित था। वहां जाए बिना याचक ब्राह्मण का हित साधना संभव न था। अर्जुन के समक्ष धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अर्जुन ने विचार किया कि याचक ब्राह्मण और प्रजा की रक्षा का कर्तव्य ऐसे किसी भी नियम से बड़ा था जिसे तोड़ने पर दंड मिलता। अंततः दंड का भय त्याग कर अर्जुन ने क्षति योचित व्यवहार करते हुए उस कक्ष में प्रवेश किया। वहां से अपने अस्त्र शस्त्र लेकर ब्राह्मण की गायें ले जाने वाले दुष्ट लुटेरों के पीछे चले गए। अर्जुन का अश्व द्रुत गति से दक्षिण दिशा में दौड़ा जा रहा था। शीघ्र ही उन्होंने लुटेरों को घेर लिया। अपने सम्मुख पांडुपुत्र अर्जुन को देखकर लुटेरों को मृत्यु का भय सताने लगा और वो ब्राह्मण की गायों को छोड़कर प्राण बचाते हुए इधर उधर भागने का प्रयास करने लगे। अर्जुन ने अपने स्थान पर खड़े होकर ऐसी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया कि कोई भी दस्यु अपने स्थान से तिल भर भी ना हिल सका। अर्जुन ने सबको बंदी बना लिया और गायों सहित उन सबको लाकर महाराज युधिष्ठिर के दरबार में प्रस्तुत किया। इसके पश्चात अर्जुन ने स्वयं को
दाम्पत्य नियम भंग करने का दोषी मानते हुए राजसी वस्त्र उतारकर वनवासियों की वेशभूषा धारण कर ली और महाराज युधिष्ठिर से वनगमन की आज्ञा मांगी। प्रिय अनुज, धर्मराज युधिष्ठिर भाव विहल हो उठे। तुमने ऐसा निर्णय क्यों लिया? हमारी दृष्टि में तुम निर्दोष हो। तुमने क्षत्रिय योचित मर्यादा का पालन किया है, अतः हम तुम्हें ऐसी आज्ञा कैसे दे सकते हैं? महाराज, ये नियम और धर्म का पालन करने वाले को कदापि बहानेबाजी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, आपका स्नेह मेरे धर्म पालन में बाधा ना बने, मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं। युधिष्ठिर धर्मज्ञ थे, अतः उन्हें ये आज्ञा देनी पड़ी। अर्जुन इंद्रप्रस्थ का वैभव छोड़कर वनवासी हो गए और तीर्थों का भ्रमण करते हुए हरिद्वार जा पहुंचे। हरिद्वार का पुण्य पावन वातावरण अत्यंत सुरमय था। अनेक विद्वानों, संतों और ऋषि मुनियों के दर्शन पाकर अर्जुन कृतार्थ हो गए। पतित पावनी गंगा से नित्य प्रति स्नान करने का सुअवसर बड़े पुण्य भागी को मिलता है। एक दिन अर्जुन ने प्रातः काल भागीरथी में स्नान के निमित्त डुबकी लगाई तो स्वयं को किसी पाश में बंधा अनुभव किया, जो उसे जल की अनंत गहराइयों में लिए जा रहा था। बहुत प्रयास करने पर भी अर्जुन को बंधन मुक्त होने से सफलता नहीं मिली। अंततः उन्होंने स्वयं को एक भव्य महल में पाया, जिसमें चारों ओर नाग कन्याएं विचरण कर रही थी। नागलोक में आपका स्वागत है महाबली अर्जुन। एक अनिंद्य सुंदरी नाग कन्या ने अर्जुन को प्रेम पूर्वक निहार कर कहा, मैं ऐरावत वंश के नागराज कौरव की कन्या उल्पी हूं। मैं आपको प्रथम दृष्टया ही आप पर आसक्त हो गई और आपके प्रेम में वशीभूत होकर मैं आपको यहां ले आई। मैं प्रेम में विवश हूं, अतः मुझसे ये अपराध हुआ, परंतु आप मुझे दया की पात्र समझें और अपने प्रेम से मेरे हृदय को सिंचित करें। अर्जुन ने उस प्रेम पुजारिन की दशा समझते हुए उसके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार किया और उस रात्रि उल्पी के दिव्य महल में विहार किया। जब अर्जुन वहां से चले तो उल्पी ने उन्हें सभी जलचरों से अभय दान का वर दिया और अपने प्रेम को चिरस्मरणीय रखने का प्रण किया। हरिद्वार में कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात अर्जुन ने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई और वहां से अगस्त्य वट, वशिष्ठ पर्वत आदि कई पुण्य तीर्थों के दर्शन करते हुए आगे बढ़े। अंग, बंग आदि देशों का भ्रमण करते हुए वो कलिंग देश जा पहुंचे। कलिंग देश के राजा चित्रवाहन ने उनका भव्य स्वागत किया और अपने महलों का आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। राजन, इस समय मैं वनवासी हूं। अर्जुन ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, इस नियम के अनुसार मुझे पृथ्वी लोक के किसी भी नरेश का वैभवपूर्ण आतिथ्य अस्वीकार है, अतः मैं आपके इस सुरमय वन में कुछ समय व्यतीत करने की आज्ञा चाहता हूं। राजा चित्रवाहन ने अर्जुन को सहर्ष आज्ञा दे दी। पांडुपुत्र अर्जुन की कीर्ति चहुं ओर फैली हुई थी, जो राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा ने भी सुनी थी। जब उसने सुना कि राजसी उद्यान में अर्जुन ठहरे हुए हैं, तो वो उनकी एक झलक पाने का लोभ सवर्ण ना कर सकी। जब वो उद्यान में अपनी सखियों के साथ पहुंची, तो अर्जुन का कामदेव जैसा स्वरूप देखकर उनके प्रेम में बंध गई। कुछ ऐसी ही दशा अर्जुन की भी हुई। चित्रांगदा का रूप लावण्य अप्सराओं जैसा था। अर्जुन का हृदय भी उसके प्रेम में आसक्त हो उठा। चित्रांगदा जब अपने महल में लौटी, तो जैसे वो अपना सब कुछ उद्यान में छोड़ आई थी। अब वो उदास रहने लगी। राजा चित्रवाहन को जब इसके बारे में पता चला, तो वो गहन सोच विचार के बाद अर्जुन के पास गए। हे नरश्रेष्ठ, राजा चित्रवाहन अर्जुन से बोले,
मेरी पुत्री चित्रांगदा आपसे अतिशय प्रेम करने लगी है। इसी प्रेम के कारण वो खाना पीना सोना और मुस्कुराना तक विस्तृत कर चुकी है। आप मुझ पर कृपा करें और मेरी पुत्री का वरण करें, अन्यथा वो यूं ही अपने प्राण त्याग देगी। महाराज, अर्जुन ने विनयपूर्वक कहा, सत्य तो ये है कि मैं स्वयं भी चित्रांगदा से विवाह करने का इच्छुक हूं, परंतु आपके वंश की परंपरा के कारण संकोच में था। आप ठीक कह रहे हैं कौन्ते। चित्रवाहन गंभीरता से बोले, हमारे वंश में कन्या का विवाह पुत्री का धर्म के अनुसार किया जाता है। आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और हमारी पुत्री के प्रेम तथा हमारी परंपरा दोनों का सम्मान रखें। अर्जुन ने राजा चित्रवाहन का निवेदन स्वीकार किया और चित्रांगदा का वरण किया। वहां अर्जुन कई वर्ष तक अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहे। इस अवधि में चित्रांगदा के गर्भ से अर्जुन को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जिसका नाम वृभुवाहन रखा गया। इसके बाद अर्जुन अपनी पत्नी और पुत्र को कलिंग में ही छोड़कर तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। अब अर्जुन के हृदय में अपने प्रिय सखा और इष्ट द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिलने की उत्कंठा जागृत हो उठी थी। द्वारका पश्चिमी समुद्र तट के तीर्थों में सबसे भव्य तीर्थ और सुंदर नगरी थी। भगवान श्री कृष्ण की राजधानी द्वारका वास्तुशिल्प का ऐसा अद्भुत नमूना थी जिसकी तुलना सोने की लंका से की जाती थी। अर्जुन का हृदय अब द्वारका नगरी को देखने और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए व्यग्र था। अतः वो शीघ्रता पूर्वक डग भरते हुए प्रभास क्षेत्र की ओर चल पड़े।